Good morning, students. Here we will discuss exercise 12.1, standard 7, question number 1. Get an algebraic expression in the following cases using variable, constant and arithmetic operation. ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन होगा, एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट से हमें उसे कन्वर्ट करना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते वक्त में हमें मैथमेटिकल्स ऑपरेशन का भी यूज़ करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सिंबल्स को ही हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में काउंट करते हैं। ओके, तो इसका हमें यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। हमें पता है कि मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं, माइनस को बोलते हैं। सो वी राइट वाई माइनस जेड, बिकॉज यहाँ पे बोला है फ्रॉम वाई। सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई मीन्स वाई में से सब्ट्रैक्ट करना है। देन सेकेंड, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे एक्स और वाई का सम करना है और फिर हमें क्या करना है, हाफ कर देना है। तो देखिए हमने यहाँ पे सम कर दिया एक्स प्लस वाई और इसका क्या करा है, हमने हाफ कर दिया 1/2। ओके, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अपने पास कोई नंबर है z, इसका मल्टीप्लाई हमें z से ही करना है, इटसेल्फ मीन्स उसी से करना है। तो z इंटू जेड दैट मीन्स z स्क्वायर, यानी टू जब हमारे पास मल्टीप्लाई में z दिया होता है या फिर कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट दिया होता है, तो हम यहाँ पे जैसे ये z है और यहाँ पे भी z है, तो इसकी पावर 1 काउंट करते हैं और इसकी भी पावर 1 काउंट करते हैं। और जब हम लोग क्या करते हैं, इनका प्रोडक्ट करते हैं, तो ये पावर्स प्लस हो जाती है। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, नाउ 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो पहले हमें इन दो का प्रोडक्ट करना है, बोला है इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो फर्स्ट हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, और फिर क्या बोला है 1/4 ऑफ द, ठीक है 1/4 कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट हुआ है उसका 1/4। ओके, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड मीन्स हमें क्या करना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, y का भी और x का भी, फिर दोनों को ऐड करना है। तो देखिए हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों को क्या किया, प्लस कर दिया। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो हमें स्टेटमेंट को यहाँ से समझना है, 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो m और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो mn मिलेगा, और इसका ही हमें क्या करना है, 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, 3mn। ओके, और इसमें हमें कितना ऐड करना है, 5। क्लियर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, yz, और इसे हमें क्या करना है, 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 10 माइनस yz। ओके, नाउ सम ऑफ नंबर्स a एंड b। a और b का क्या करना है, सम करना है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, और इसी के प्रोडक्ट में से a और b का प्रोडक्ट ab, इसे क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो वी राइट ab माइनस, ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा a प्लस b। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। तो हमें यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एक एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स को भी अलग करना है, फैक्टर्स को भी अलग करना है, और एक ट्री जैसा फॉर्मेशन देना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिएगा बुक में आपको दिया है x-3। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो वी राइट एक्सप्रेशन। फिर हमें क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है जितने भी टर्म्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म्स हमारा ये है, सो वी राइट x एंड -3। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन था इसके 2 पार्ट्स हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं, ये दोनों हमारे क्या बन गए, टर्म बन गए। ओके, अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करेंगे तो याद रखिए 1 कॉमन फैक्टर है सबका, ठीक है, तो 1 तो हमें लिख ही देना है, एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, और सेकंड क्या है, x है,
फैक्टर मीन्स इसको ब्रेक करके लिख देना है पूरा। अब जैसे ये -3 है तो इस -3 के अंदर कौन कौन से नंबर छुपे हुए हैं, बस उन्हें हमें बाहर लिखना है। तो एक तो -1 छुपा है और एक खुद 3। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है, जब उसे ब्रेक करते हैं तो वो टर्म्स में कन्वर्ट होता है और टर्म्स के हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसे शो करना है, यानी फर्स्ट हमें डार्क लाइन पूरी बनानी है, फिर डॉटेड लाइन में फैक्टर्स शो करने हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + x स्क्वायर दैट इज एक्सप्रेशन। ओके, फिर इस एक्सप्रेशन को हम लोग को क्या करेंगे, टर्म्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। तो ये 3 टर्म्स में डिवाइड हो गया, 1x एंड x स्क्वायर। अब ये हमारे क्या है, टर्म्स हैं, इसे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर तो हमें पता ही है क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो 1 को भी हम 2 टाइम्स लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके फैक्टर में हमने आपको सिखाया 1 तो कॉमन होता है, तो एक तो 1 होगा और एक x खुद होगा। फिर सेम इसमें देखिए, इसमें एक 1 है और इसके अंदर कितने x छुपे हुए हैं, 2 x छुपे हैं, तो उसे हमने अलग अलग करके सेपरेटली लिख दिया। ओके, नाउ पार्ट सी। देखिए पार्ट सी में आपको क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया है y - y³। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक है y एंड अदर इज -y³। ओके, ये हमें माइनस लेके चलना है साथ में। तो यहाँ पे आपको पता है y के तो 2 फैक्टर होने ही है, एक तो y है और एक 1 है, ये 2 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह यहाँ पे देखिए, तो पहले तो इस माइनस को सेपरेट करने के लिए -1 अलग कर दिया। फिर सेकेंड फैक्टर में हमें पता है y³ लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर कितने y हैं, 3y है। सो वी राइट y एंड y। ओके, नाउ पार्ट डी। पार्ट डी में भी हमें क्या दिया है, 5xy² + 7x²y। तो यहाँ पे कितने हमारे फैक्टर्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। सो वी राइट 5xy² एंड अदर इज 7x²y। प्लस का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर माइनस है तो आपको लिखना कंपलसरी है। ओके, फर्स्ट फैक्टर हमें पता है 1 होता है, तो 1 को लिख लिया, फिर 5 है, फिर x है और इसके अंदर कितने y हैं, 2y हैं, तो एक y यहाँ पे और आएगा। ओके, तो 2y होंगे। क्लियर, इसी तरह इसमें ध्यान दीजिए, पहला तो 1 बाहर आ जाएगा, फिर 7, फिर इसमें कितने x² है, x है सॉरी, तो x कितने हैं, 2x है, तो एक बार x लिखेंगे, सेकेंड टाइम भी x लिखेंगे और एक y है। नाउ पार्ट ई, -ab + 2b² - 3a²। तो यहाँ पे देखिए तो ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, तो तीनों को हमने सेपरेटली लिख दिया, फिर इनके फैक्टर्स अलग अलग लिख दिए। ओके स्टूडेंट, नाउ पार्ट बी। अब देखेंगे इसी का पार्ट बी भी आपके पास है, जिसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाइड टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कंडीशन वही थी, बस ये ट्री डायग्राम के थ्रू था और वहाँ पे डायरेक्टली हमें लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक तरफ हेडिंग डालेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरी तरफ टर्म्स एंड थर्ड इज फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे है, 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है ना, तो ये बाइनोमियल है, तो दोनों टर्म्स अलग अलग लिखने हैं, -4x एंड 5। अब इसके फैक्टर कर दीजिए, तो एक तो 4 होगा और एक x होगा, 1 कॉमन है तो 1 तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सेकेंड टर्म्स हमारा 5 था, तो 5 का फैक्टर भी 5 ही है, 5 और 1 भी बोल सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज -4x + 5y। तो यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर्स हैं, 2 टर्म्स हैं, -4x एंड 5y। अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो -4 एक हो जाएगा और एक x, दोनों को सेपरेटली कर देना है, जितने भी टर्म्स हैं उनको सेपरेट करते जाना है। ओके, तो ये 5 है तो 5, y कर दीजिए। इसी तरह यहाँ पे देखिए 5y + 3y², तो इसमें कितने हो जाएंगे टर्म्स, 2 टर्म्स, 5y एंड 3y²। अब इसे भी हम क्या करेंगे, पूरा सेपरेटली लिखेंगे, तो सेपरेट में यहाँ पे देखिए 5, y हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 3, फिर यहाँ पे कितने y है, 2y है इसके अंदर, तो हमें दोनों सेपरेट करके अलग अलग लिखने हैं। राइट, नाउ पार्ट डी।
पार्ट डी में देखिए एक्स वाई प्लस 2x² वाई स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने दोनों टर्म सेपरेटली लिखे, एक्स और वाई, एक्स वाई देन 2x² वाई स्क्वायर। अब इसे भी हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं, दैट मीन्स सेपरेट कर देना है सबको। तो ये x और y हो गया, ये 2 अलग हुआ, फिर इसके अंदर कितने x हैं, 2x हैं तो अलग अलग लिखेंगे, 2y हैं तो वो भी हम सेपरेटली लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह आप ई और एफ खुद से ट्राई करिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 नहीं, पहले हम लोग जी और एच को भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जो जी क्वेश्चन दिया है उसमें हमें 3/4x प्लस 1/4 दिया है। तो इसके अंदर टर्म्स हम वैसे ही सेपरेट करेंगे जैसे हम करते आए हैं, 3/4x एंड 1/4। अब इसे हम लोग सेपरेटली लिखेंगे तो 3/4 अलग हो गया एंड x अलग हो गया, 1/4 ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई भी हमें कुछ करने की स्पेशल ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज 0.1 p² प्लस 0.2 q²। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने टर्म्स देखे 0.1 p² प्लस 0, यहाँ पे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाते हैं तो भी गलत नहीं होगा, 0.2 q²। अभी से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली लिख लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सिंपल सी टेबल बना लेनी है और उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको लिखते जाना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट को छोड़ के हमें क्या करना है, वो वाले टर्म्स लिखने हैं जिसमें कोई कोफिशिएंट हो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कोई नंबर वाला कांस्टेंट, मतलब कोफिशिएंट होना चाहिए इन द फॉलोइंग्स। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन, हम फर्स्ट एक्सप्रेशन डाल देंगे, फिर टर्म्स डालेंगे और फिर कोफिशिएंट। इस तरह से हमें एक टेबल फॉर्म कर देनी है, लाइक दिस। पूरी एक टेबल ऐसे बना दीजिए, तो आपको क्या बार बार उसे लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन 1 में हम देखते हैं, जैसे हमने दिया है 5 - t²। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें वही टर्म्स लिखने हैं जिसमें, वो वाले टर्म्स लिखने हैं जिसके अंदर कोई वेरिएबल हो। इन्होंने बोला हुआ है अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ के हमें टर्म्स लिखने हैं। ओके, जिसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो, यानी कि जैसे ये दिए ना 5 - 3t², तो ये तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे। हम किसे लिखेंगे, जिसके अंदर वेरिएबल भी हो। तो हम क्या लिखेंगे, -3t²। अब यहाँ पे देखिए तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही लिखना है। तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में यहाँ पे क्या आएगा, -3। जो भी वेरिएबल है आपका, उस वेरिएबल को आप छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी रह गया वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + t + t² + t³। तो हमें कांस्टेंट वाले को छोड़ देना है, उसके अलावा जिसमें वेरिएबल है उसे लेना है। तो यहाँ पे वेरिएबल में क्या है हमारे पास, t² एंड t³। तो ये तीनों टर्म्स हमने लिख लिए। अब इसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे, तो इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि मैथ्स में याद रखिए जहाँ कुछ भी दिखाई ना दे वहाँ पे 1 होता है। ठीक है, तो इसका कोफिशिएंट 1 है, सेम एज इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस ये 2xy है, इसे ध्यान रखिएगा 2xy है, प्लस 3y। तो यहाँ पे तीनों ही वैल्यू कैसी हैं, वेरिएबल के साथ में, तो हमें तीनों के लिखने पड़ेंगे। तो x, 2xy एंड 3y, ये सारे हमारे टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल है। अब इसका कोफिशिएंट चेक करिए, तो कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है। हमने बताया मैथ्स में जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। सो 1 इज कोफिशिएंट एंड हियर 2 इज कोफिशिएंट एंड हियर 3 कोफिशिएंट। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है उसमें बोला है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर वाली ही सिर्फ वैल्यू लेनी है। ओके, नाउ दिस 100m + 1000n, तो टर्म्स हमारे क्या हो गए, 100m और 1000n। अब कोफिशिएंट इसमें क्या है, 100 है, इसमें कोफिशिएंट 1000 है। ओके, सेम एज क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 आपको करने हैं और क्वेश्चन 9 करना है।
क्वेश्चन 8 हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। जैसे हमें पास क्वेश्चन 8 में आप देख रहे होंगे 2 ब्रैकेट में l प्लस बी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे ओपन करना है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो हम इस 2 का l से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, इस तरह 2 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b मिलेगा। तो हमारे पास क्या हुआ 12 प्लस 2b, तो हमारे टर्म्स क्या बन गए 12 एंड 2b। अब इसके कोफिशिएंट तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, वो हमें कितने हैं 2 एंड 2। ओके, नाउ क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 में भी अब क्वेश्चन सारे लगभग हमारे सेम ही है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x, ऐसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करो जिसमें x हो, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स x को कंटेन करता है उसे हमें लिखना है और उसका ही कोफिशिएंट बताना है। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y² प्लस वाई। अब इसमें देखिए x तो ये कंटेन कर रहा है ना, तो हमें सिर्फ यही टर्म्स लिखना है। ओके, अब x का कोफिशिएंट बताना है, तो जब हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला था तो सिर्फ नंबर वाली वैल्यू ली थी, पर यहाँ पे x का कोफिशिएंट बोला है, तो x को छोड़ के जितना कुछ आपको दिखाई देता है वो सब कोफिशिएंट में है। तो यहाँ पे x को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास क्या है y², तो y² हमारा क्या बन गया कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 13y² माइनस 8yz। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 13y² जो है ना वो x कंटेन नहीं कर रहा है, पर ये x कंटेन कर रहा है, तो हमें कौन सा लिखना है, ये वाला लिखना है, तो माइनस 8yz। अब x का 8yx है, अब हमें x का कोफिशिएंट बताना है, तो ये पूरा कोफिशिएंट में आ जाएगा। ओके, माइनस 8y पूरा आ जाएगा, यानी x को छोड़ के जितना भी है वो कोफिशिएंट है। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म से जो x कंटेन कर रहा है वो है x, इसके आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। इस वाले में देखें तो क्या है zx है, और x का कोफिशिएंट क्या बन गया यहाँ पे z। ओके, सेम एज हियर 1 प्लस x प्लस xy। यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स हैं जो x को कंटेन कर रहे हैं, एक तो खुद x है और एक xy है। तो यहाँ तो कोफिशिएंट आप सबको पता है 1 होगा, और यहाँ पे x को छोड़ के क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास y है, तो y कोफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह ये वाला आप क्वेश्चन करेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट बी देखिए, तो पार्ट बी में हमें आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन y² एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ y²। अब क्वेश्चन सेम ही है, उसमें x को कंटेन करने वाले बता देते और x का कोफिशिएंट। इसमें क्या बता रहे हैं y² वाले, ऐसे टर्म्स लिखने हैं जो y² को कंटेन करते हो और उसी का हमें कोफिशिएंट भी बताना है। ओके, तो चलिए ये देखते हैं। यहाँ पे 8 माइनस xy² पहला एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है, तो इसमें देखिए ये y² कंटेन कर रहा है, तो हमने इसे लिख दिया। अब कोफिशिएंट भी किसका बताना है, y² का बताना है, तो y² के अलावा एक्स्ट्रा क्या है, ये पूरा है, तो हम लिखेंगे माइनस x। इसमें देखिए, तो इसमें ये वाला टर्म y² कंटेन कर रहा है, तो हमने लिख दिया, और y² का कोफिशिएंट क्या बन गया 5। अब यहाँ पे देखते हैं तो y² कंटेन करने वाले दो टर्म्स हैं, ये भी है ये भी है, तो हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। अब y² का कोफिशिएंट ये पूरा हो गया, y² मतलब y² को छोड़ देना है आपको, बाकी सब कुछ आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट में, तो ये पूरा कोफिशिएंट में आ गया। इसी तरह यहाँ पे 7 कोफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो आपको पता है अगर सिंगल टर्म है तो क्या कहलाता है मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो क्या कहलाता है बाइनोमियल, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो ये क्या बन गया हमारा बाइनोमियल। यहाँ पे देखिए 1 टर्म है, तो ये बन गया हमारा मोनोमियल। और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं 1 2 एंड 3, तो ये क्या बन गया हमारा ट्राइनोमियल। सेम एज 100 मोनोमियल है। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या बनेगा ट्राइनोमियल। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 ही टर्म्स है, तो हम इसे क्या बोलेंगे बाइनोमियल। ओके, यहाँ पे ये भी क्या हमारा बाइनोमियल है, ये देखें तो मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। अगेन यहाँ पे देखो तो a² प्लस b² 2 ही टर्म है, तो ये बाइनोमियल है, ये भी हमारा बाइनोमियल है, और ये क्या है ट्राइनोमियल है। ओके स्टूडेंट, नाउ
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कैसे होते हैं स्टूडेंट? तो देखिए, लाइक टर्म्स का मतलब है कि आप याद रखिए, अगर आपके पास वेरिएबल सेम टू सेम है तो वो लाइक टर्म्स है। ठीक है, वेरिएबल में ध्यान देना है। अगर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट है और दो नंबर्स दिए, दो हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं और दोनों एक्सप्रेशन में सेम अल्फ़ाबेट्स हों, सेम टू सेम, दैट मीन्स उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, टोटली एक जैसे होने चाहिए। यानी कह सकते हो कि ट्विंस, जुड़वा मूवी देखिए ना, वैसे ही ट्विंस। ओके, तो ही हम उन्हें लाइक बोलेंगे, अदरवाइज नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो कोई है ही नहीं एक्सप्रेशन में, कोई है जो अल्फ़ाबेट तो है नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली लाइक हो गए, क्योंकि ये भी नंबर है, ये भी नंबर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वेरिएबल क्या है x और यहाँ पे वेरिएबल क्या है x, तो ये दोनों के वेरिएबल सेम है, तो ये लाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखिए, ये x है इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल y है, ये दोनों डिफरेंट है, तो कैसे हो गए? अनलाइक टर्म्स हो गए। यहाँ पे देखिए, ये है एक्स वाई और यहाँ पे है वाई एक्स, ये दोनों सेम ही है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं, तो ये दोनों सेम कहलाएंगे, इस वजह से ये क्या है? लाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखिए, यहाँ एम स्क्वायर है पर यहाँ पे सिर्फ एम है, यहाँ पी है और यहाँ पी स्क्वायर है, यानी ये दोनों क्या है? डिफरेंट वेरिएबल्स वाले हैं, तो ये हमारे अनलाइक टर्म्स में काउंट होंगे। यहाँ पे भी देखिए, ये हमें दिया एक्स और यहाँ है एक्स स्क्वायर, अलग हो गए ना, डिफरेंट है, तो ये अनलाइक टर्म्स है। सेम एज यहाँ z है और यहाँ z स्क्वायर, तो ये भी क्या है? अनलाइक टर्म्स है। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा क्या हुआ? अनलाइक टर्म बन गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको 7 होमवर्क में कर लेना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक तरफ लाइक टर्म लिखिएगा और एक तरफ अनलाइक टर्म लिख के, लाइक टर्म्स जो भी हैं जिनके वेरिएबल सेम है एक साथ लिख दीजिएगा, और जो अनलाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, सॉरी, इसमें सिर्फ लाइक ही लिखना है, तो आपको क्या करना है? लाइक टर्म्स से ही लिखना है, सारे ढूंढ लीजिएगा इसमें से और लाइक टर्म्स को आपको लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश हो जाती है। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हियर वी विल डिस्कस एक्सरसाइज 12.1 स्टैंडर्ड 7, क्वेश्चन नंबर 1। गेट एन algebraic expression in the following cases using variable, constant and arithmetic operation। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे क्या गिवन होगा? एक स्टेटमेंट दिया है, उस स्टेटमेंट से हमें उसे कन्वर्ट करना है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते वक्त में हमें मैथमेटिकल ऑपरेशन का भी यूज़ करना है। मैथमेटिकल ऑपरेशन मीन्स प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सिंबल्स को ही हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेशंस में काउंट करते हैं। ओके, तो इसका हमें यूज़ करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। हमें पता है कि मैथमेटिक्स में सब्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं? माइनस को बोलते हैं। सो वी राइट y माइनस z, बिकॉज यहाँ पे बोला है फ्रॉम y। सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y मीन्स y में से सब्ट्रैक्ट करना है। देन सेकेंड, 1/2 ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स x एंड y। तो यहाँ पे x और y का सम करना है और फिर हमें क्या करना है? हाफ कर देना है। तो देखिए, हमने यहाँ पे सम कर दिया x प्लस वाई और इसका क्या करा है? हमने हाफ कर दिया 1/2। ओके, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ। अपने पास कोई नंबर है z, इसका मल्टीप्लाई हमें z से ही करना है, इटसेल्फ मीन्स उसी से करना है। तो z इंटू जेड, दैट मीन्स z स्क्वायर, यानी टू, जब हमारे पास मल्टीप्लाई में z दिया होता है या फिर कोई भी नंबर अल्फ़ाबेट दिया होता है, तो हम यहाँ पे जैसे ये z है और यहाँ पे भी z है, तो इसकी पावर 1 काउंट करते हैं और इसकी भी पावर 1 काउंट करते हैं, और जब हम लोग क्या करते हैं? इनका प्रोडक्ट करते हैं तो ये पावर्स प्लस हो जाती है। तो इसे हम इस तरह से लिखते हैं। ओके, नाउ 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो पहले हमें इन दो का प्रोडक्ट करना है, बोला है इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। तो फर्स्ट हम इनका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लाई, और फिर क्या बोला है? 1/4 ऑफ द, ठीक है, 1/4 कर देंगे, जो भी प्रोडक्ट हुआ है उसका 1/4। ओके, नंबर्स x एंड y बोथ स्क्वायर्ड, मीन्स हमें क्या करना है? इसका भी स्क्वायर कर देना है, इसका भी स्क्वायर कर देना है, y का भी और x का भी, फिर दोनों को ऐड करना है। तो देखिए, हमने दोनों का स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों को क्या किया? प्लस कर दिया। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n।
तो हमें स्टेटमेंट को यहाँ से समझना है 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर m एंड n। तो m और n का मल्टीप्लाई करेंगे तो mn मिलेगा, और इसका ही हमें क्या करना है 3 टाइम्स करना है। 3 टाइम्स मीन्स मल्टीप्लाई, तो ये हमें क्या मिल जाएगा 3mn। ओके, और इसमें हमें कितना ऐड करना है 5। क्लियर। नाउ प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। तो इन दोनों का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा yz, और इसे हमें क्या करना है 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, दैट मीन्स 10 माइनस yz। ओके, नाउ सम ऑफ नंबर्स a एंड b, a और b का क्या करना है सम करना है, एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, और इसी के प्रोडक्ट में से a और b का प्रोडक्ट ab, इसे क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट करना है। तो वी राइट ab माइनस ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा a प्लस b। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म्स एंड फैक्टर बाय ट्री डायग्राम। तो हमें यहाँ पे क्या दिया जाएगा, एक एक्सप्रेशन दिया है, उस एक्सप्रेशन में हमें टर्म्स को भी अलग करना है, फैक्टर्स को भी अलग करना है, और एक ट्री जैसा फॉर्मेशन देना है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन क्या था, फर्स्ट एक्सप्रेशन देखिएगा बुक में आपको दिया है x-3। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो वी राइट एक्सप्रेशन। फिर हमें क्या करना है, इसको ब्रेक कर देना है जितने भी टर्म्स हैं। तो आप देखिए यहाँ पे एक टर्म ये है और एक टर्म्स हमारा ये है, सो वी राइट x एंड -3। तो यहाँ पे ये जो एक्सप्रेशन था इसके 2 पार्ट्स हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स लिखने हैं। ये दोनों हमारे क्या बन गए, टर्म बन गए। ओके, अब इसके हमें क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो फैक्टर्स करेंगे तो याद रखिए 1 कॉमन फैक्टर है सबका, ठीक है। तो 1 तो हमें लिख ही देना है, एक फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, और सेकंड क्या है x है। फैक्टर मीन्स इसको ब्रेक करके लिख देना है पूरा। अब जैसे ये -3 है, तो इस -3 के अंदर कौन कौन से नंबर छुपे हुए हैं, बस उन्हें हमें बाहर लिखना है। तो एक तो -1 छुपा है और एक खुद 3। ओके, तो यहाँ पे याद रखिएगा फर्स्ट हमारा एक्सप्रेशन है, जब उसे ब्रेक करते हैं तो वो टर्म्स में कन्वर्ट होता है, और टर्म्स के हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर्स कर देते हैं। ठीक है, तो हमें इस तरह से इसे शो करना है, यानी फर्स्ट हमें डार्क लाइन पूरी बनानी है, फिर डॉटेड लाइन में फैक्टर्स शो करने हैं। राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 + x दैट इज एक्सप्रेशन। ओके, फिर इस एक्सप्रेशन को हम लोग को क्या करेंगे, टर्म्स में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितने टर्म्स हैं, 1 टर्म, 2 टर्म्स एंड 3 टर्म्स। तो ये 3 टर्म्स में डिवाइड हो गया, 1x एंड x²। अब ये हमारे क्या है, टर्म्स हैं, इसे हम क्या करेंगे, फैक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट फैक्टर तो हमें पता ही है क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो 1 को भी हम 2 टाइम्स लिख देंगे, कोई इशू नहीं है। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो इसके फैक्टर में हमने आपको सिखाया 1 तो कॉमन होता है, तो एक तो 1 होगा और एक x खुद होगा। फिर सेम इसमें देखिए, इसमें एक 1 है और इसके अंदर कितने x छुपे हुए हैं, 2x छुपे हैं, तो उसे हमने अलग अलग करके सेपरेटली लिख दिया। ओके, नाउ पार्ट सी। देखिए पार्ट सी में आपको क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेशन दिया है y - y³। इसके अंदर कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, एक है y एंड अदर इज -y³। ओके, ये हमें माइनस लेके चलना है साथ में। तो यहाँ पे आपको पता है y के तो 2 फैक्टर होने ही है, एक तो y है और एक 1 है, ये 2 फैक्टर्स हो गए। इसी तरह यहाँ पे देखिए, तो पहले तो इस माइनस को सेपरेट करने के लिए -1 अलग कर दिया, फिर सेकेंड फैक्टर में हमें पता है y³ लिखा है, इसका मतलब इसके अंदर कितने y हैं, 3y है। सो वी राइट y एंड y। ओके, नाउ पार्ट डी। पार्ट डी में भी हमें क्या दिया है, 5xy² + 7x²y। तो यहाँ पे कितने हमारे फैक्टर्स हैं, कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। सो वी राइट 5xy² एंड अदर इज 7x²y। प्लस का सिंबल लिखने की जरूरत नहीं होती है, अगर माइनस है तो आपको लिखना कंपलसरी है। ओके, फर्स्ट फैक्टर हमें पता है 1 होता है, तो 1 को लिख लिया, फिर 5 है, फिर x है, और इसके अंदर कितने y हैं, 2y हैं, तो एक y यहाँ पे और आएगा। ओके,
तो 2y होंगे। क्लियर। इसी तरह इसमें ध्यान दीजिए, पहला तो 1 बाहर आ जाएगा, फिर 7, फिर इसमें कितने एक्स स्क्वायर है, एक्स है सॉरी, तो x कितने हैं 2x है, तो एक बार x लिखेंगे, सेकेंड टाइम भी x लिखेंगे, और एक y है। नाउ पार्ट ई, -ab प्लस 2b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए तो ये ट्राइनोमियल है क्योंकि इसके अंदर 3 टर्म्स हैं, तो तीनों को हमने सेपरेटली लिख दिया, फिर इनके फैक्टर्स अलग अलग लिख दिए। ओके स्टूडेंट। नाउ पार्ट बी, अब देखेंगे इसी का पार्ट बी भी आपके पास है, जिसमें आपसे पूछा गया है आइडेंटिफाइड टर्म्स एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। ओके, तो इस तरह क्वेश्चन है, यहाँ पे भी कंडीशन वही थी, बस ये ट्री डायग्राम के थ्रू था और वहाँ पे डायरेक्टली हमें लिखना होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने एक तरफ हेडिंग डालेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरी तरफ टर्म्स एंड थर्ड इज फैक्टर। तो यहाँ पे देखिए ये कैसे है, 2 टर्म्स है, इसमें 2 टर्म्स है ना, तो ये बाइनोमियल है, तो दोनों टर्म्स अलग अलग लिखने हैं, -4x एंड 5। अब इसके फैक्टर कर दीजिए, तो एक तो 4 होगा और एक x होगा, 1 कॉमन है तो 1 तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्टली, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सेकेंड टर्म्स हमारा 5 था, तो 5 का फैक्टर भी 5 ही है, 5 और 1 भी बोल सकते हैं, 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। नाउ नेक्स्ट इज -4x प्लस 5y। तो यहाँ पे देखिए 2 फैक्टर्स हैं, सॉरी 2 टर्म्स हैं, -4x एंड 5y। अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो -4 एक हो जाएगा और एक x, दोनों को सेपरेटली कर देना है, जितने भी टर्म्स हैं उनको सेपरेट करते जाना है। ओके, तो ये 5 है तो 5, y कर दीजिए। इसी तरह यहाँ पे देखिए 5y प्लस 3y स्क्वायर, तो इसमें कितने हो जाएंगे टर्म्स, 2 टर्म्स 5y एंड 3y स्क्वायर। अब इसे भी हम क्या करेंगे, पूरा सेपरेटली लिखेंगे, तो सेपरेट में यहाँ पे देखिए 5, y हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा 3, फिर यहाँ पे कितने y है 2y है इसके अंदर, तो हमें दोनों सेपरेट करके अलग अलग लिखने हैं। राइट। नाउ पार्ट डी, पार्ट डी में देखिए xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमने दोनों टर्म सेपरेटली लिखे, x और y, xy देन 2x स्क्वायर y स्क्वायर। अब इसे भी हमें क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं, दैट मीन्स सेपरेट कर देना है सबको। तो ये x और y हो गया, ये 2 अलग हुआ, फिर इसके अंदर कितने x हैं 2x हैं तो अलग अलग लिखेंगे, 2y हैं तो वो भी हम सेपरेटली लिखेंगे। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह आप ई और एफ खुद से ट्राई करिएगा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। ओके, क्वेश्चन 3 नहीं, पहले हम लोग जी और एच को भी समझ लेते हैं, फिर हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे जाएंगे। तो जो जी क्वेश्चन दिया है उसमें हमें 3/4x प्लस 1/4 दिया है, तो इसके अंदर टर्म्स हम वैसे ही सेपरेट करेंगे जैसे हम करते आए हैं, 3/4x एंड 1/4। अब इसे हम लोग सेपरेटली लिखेंगे तो 3/4 अलग हो गया एंड x अलग हो गया, 1/4 ऐसे ही लिख देंगे, इसमें कोई भी हमें कुछ करने की स्पेशल ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट इज 0.1 p स्क्वायर प्लस 0.2 q स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमने टर्म्स देखे 0.1 p स्क्वायर प्लस 0, यहाँ पे प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाते हैं तो भी गलत नहीं होगा, 0.2 q स्क्वायर। अभी से हम लोग क्या करेंगे, सेपरेटली लिख लेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको एक सिंपल सी टेबल बना लेनी है और उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको लिखते जाना है। ओके, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन हमारे पास है आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ द टर्म्स अदर देन कांस्टेंट। कांस्टेंट को छोड़ के हमें क्या करना है, वो वाले टर्म्स लिखने हैं जिसमें कोई कोफिशिएंट हो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट मतलब कोई नंबर वाला कांस्टेंट, मतलब कोफिशिएंट होना चाहिए इन द फॉलोइंग्स। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट एक्सप्रेशन डाल देंगे, फिर टर्म्स डालेंगे और फिर कोफिशिएंट। इस तरह से हमें एक टेबल फॉर्म कर देनी है, लाइक दिस। पूरी एक टेबल ऐसे बना दीजिए, तो आपको क्या है, बार बार उसे लिखना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, तो क्वेश्चन 1 में हम देखते हैं, जैसे हमने दिया है 5 माइनस टी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि हमें वही टर्म्स लिखने हैं जिसमें, वो वाले टर्म्स लिखने हैं जिसके अंदर कोई वेरिएबल हो। इन्होंने बोला हुआ है
अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़ के हमें टर्म्स लिखने हैं, ओके, जिसमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो, यानी कि जैसे ये दिए ना 5 माइनस 3t², तो ये तो कांस्टेंट है, फिक्स वैल्यू है, तो इसे हम नहीं लिखेंगे, हम किसे लिखेंगे जिसके अंदर वेरिएबल भी हो, तो हम क्या लिखेंगे ये -3t²। अब यहाँ पे देखिए तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ही लिखना है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में यहाँ पे क्या आएगा -3। जो भी वेरिएबल है आपका उस वेरिएबल को आप छोड़ देंगे, उसके अलावा जो भी रह गया वो आपका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहलाएगा, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 + t² + t³। तो हमें कांस्टेंट वाले को छोड़ देना है, उसके अलावा जिसमें वेरिएबल है उसे लेना है। तो यहाँ पे वेरिएबल में क्या है हमारे पास t² एंड t³। तो ये तीनों टर्म्स हमने लिख लिए। अब इसका कोफिशिएंट ढूंढेंगे, तो इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है, यानी कि मैथ्स में याद रखिए जहाँ कुछ भी दिखाई ना दे वहाँ पे 1 होता है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट 1 है, सेम एज इसका भी कोफिशिएंट 1 है और इसका भी कोफिशिएंट 1 है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस ये 2xy है, इसे ध्यान रखिएगा 2xy है, प्लस 3y। तो यहाँ पे तीनों ही वैल्यू कैसी हैं, वेरिएबल के साथ में, तो हमें तीनों के लिखने पड़ेंगे। तो x 2xy एंड 3y ये सारे हमारे टर्म्स हैं जिसमें हमारे पास वेरिएबल है। अब इसका कोफिशिएंट चेक करिए, तो कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि आगे कुछ नहीं है, हमने बताया मैथ्स में जहाँ कुछ भी नहीं होता वहाँ 1 होता है। सो 1 इज कोफिशिएंट एंड हियर 2 इज कोफिशिएंट एंड हियर 3 कोफिशिएंट, ओके स्टूडेंट। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन है उसमें बोला है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर वाली ही सिर्फ वैल्यू लेनी है, ओके। नाउ दिस 100m + 1000n, तो टर्म्स हमारे क्या हो गए 100m और 1000n। अब कोफिशिएंट इसमें क्या है 100 है, इसमें कोफिशिएंट 1000 है, ओके। सेम एज क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6, क्वेश्चन 7 आपको करना है और क्वेश्चन 9 करना है। क्वेश्चन 8 हम आपको बताते हैं कि आपको कैसे करना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन 8 में आप देख रहे होंगे 2 ब्रैकेट में l + b दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे ओपन करना है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ओके। तो हम इस 2 का l से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 12 मिलेगा, इस तरह 2 का b से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b मिलेगा। तो हमारे पास क्या हुआ 12 + 2b, तो हमारे टर्म्स क्या बन गए 12 एंड 2b। अब इसके कोफिशिएंट तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, वो हमें कितने हैं 2 एंड 2, ओके। नाउ क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 में भी अब क्वेश्चन सारे लगभग हमारे सेम ही है। इन्होंने क्वेश्चन में बोला है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन x, ऐसे टर्म्स को आइडेंटिफाई करो जिसमें x हो, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x, ओके। तो स्टूडेंट हमें करना क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया होगा, उस एक्सप्रेशन में जो भी टर्म्स x को कंटेन करता है उसे हमें लिखना है और उसका ही कोफिशिएंट बताना है, ओके। तो देखिए यहाँ पे एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है y² x + y। अब इसमें देखिए x तो ये कंटेन कर रहा है ना, तो हमें सिर्फ यही टर्म्स लिखना है, ओके। अब x का कोफिशिएंट बताना है, तो जब हमने न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोला था तो सिर्फ नंबर वाली वैल्यू ली थी, पर यहाँ पे x का कोफिशिएंट बोला है, तो x को छोड़ के जितना कुछ आपको दिखाई देता है वो सब कोफिशिएंट में है। तो यहाँ पे x को अगर हम छोड़ दें तो हमारे पास क्या है y², तो y² हमारा क्या बन गया कोफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 13y² - 8yz। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो 13y² जो है ना वो x कंटेन नहीं कर रहा है, पर ये x कंटेन कर रहा है, तो हमें कौन सा लिखना है, ये वाला लिखना है, तो -8yz। अब x का 8yx है, अब हमें x का कोफिशिएंट बताना है, तो ये पूरा कोफिशिएंट में आ जाएगा, ओके, -8y पूरा आ जाएगा, यानी x को छोड़ के जितना भी है वो कोफिशिएंट है। इसमें देखिए, इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही टर्म से जो x कंटेन कर रहा है वो है x, इसके आगे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। इस वाले में देखें तो क्या है zx है, और x का कोफिशिएंट क्या बन गया यहाँ पे z, ओके। सेम एज हियर 1 + x + xy। यहाँ पे दो ऐसे टर्म्स हैं जो x को कंटेन कर रहे हैं, एक तो खुद x है और एक xy है। तो यहाँ तो कोफिशिएंट आप सबको पता है 1 होगा,
और यहाँ पे x को छोड़ के क्या एक्स्ट्रा है हमारे पास, y है, तो y कोफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट, इसी तरह ये वाला आप क्वेश्चन करेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे। अब नेक्स्ट इसी का पार्ट बी देखिए, तो पार्ट बी में हमें आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन वाई स्क्वायर एंड गिव कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन सेम ही है, उसमें x को कंटेन करने वाले बता देते और x का कोफिशिएंट। इसमें क्या बता रहे हैं, वाई स्क्वायर वाले ऐसे टर्म्स लिखने हैं जो वाई स्क्वायर को कंटेन करते हो और उसी का हमें कोफिशिएंट भी बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे 8 माइनस एक्स वाई स्क्वायर पहला एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। तो इसमें देखिए ये वाई स्क्वायर कंटेन कर रहा है तो हमने इसे लिख दिया। अब कोफिशिएंट भी किसका बताना है, वाई स्क्वायर का बताना है। तो वाई स्क्वायर के अलावा एक्स्ट्रा क्या है, ये पूरा है, तो हम लिखेंगे माइनस एक्स। इसमें देखिए तो इसमें ये वाला टर्म वाई स्क्वायर कंटेन कर रहा है तो हमने लिख दिया। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन गया, 5। अब यहाँ पे देखते हैं तो वाई स्क्वायर कंटेन करने वाले दो टर्म्स हैं, ये भी है ये भी है, तो हमें दोनों लिखने पड़ेंगे। अब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट ये पूरा हो गया, वाई स्क्वायर मतलब वाई स्क्वायर को छोड़ देना है आपको, बाकी सब कुछ आपका क्या हो जाएगा कोफिशिएंट में, तो ये पूरा कोफिशिएंट में आ गया। इसी तरह यहाँ पे 7 कोफिशिएंट है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ बताना है कि मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। तो आपको पता है अगर सिंगल टर्म है तो क्या कहलाता है, मोनोमियल। 2 टर्म्स है तो क्या कहलाता है, बाइनोमियल। 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। ओके, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है तो ये क्या बन गया हमारा बाइनोमियल। यहाँ पे देखिए 1 टर्म है तो ये बन गया हमारा मोनोमियल। और यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1, 2 एंड 3, तो ये क्या बन गया हमारा ट्राइनोमियल। सेम एज 100 मोनोमियल है। यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं तो ये क्या बनेगा, ट्राइनोमियल। इसी तरह अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे देखो एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, 2 ही टर्म्स है तो हम इसे क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ओके, यहाँ पे ये भी क्या हमारा बाइनोमियल है। ये देखें तो मोनोमियल है, ये ट्राइनोमियल है। अगेन यहाँ पे देखो तो a² + b² 2 ही टर्म है तो ये बाइनोमियल है, ये भी हमारा बाइनोमियल है और ये क्या है, ट्राइनोमियल है। ओके स्टूडेंट, नाउ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ लाइक और अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स कैसे होते हैं स्टूडेंट, तो देखिए लाइक टर्म्स का मतलब है कि आप याद रखिए अगर आपके पास वेरिएबल सेम टू सेम है तो वो लाइक टर्म्स है। ठीक है, वेरिएबल में ध्यान देना है। अगर हमारे पास कोई अल्फ़ाबेट है और 2 नंबर्स दिए, 2 हमें एक्सप्रेशन दे रखे हैं और दोनों एक्सप्रेशन में सेम अल्फ़ाबेट्स हों, सेम टू सेम, दैट मीन्स उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, टोटली एक जैसे होने चाहिए। यानी कह सकते हो कि ट्विंस, जुड़वा मूवी देखिए ना, वैसे ही ट्विंस। ओके, तो ही हम उन्हें लाइक बोलेंगे, अदरवाइज़ नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे देखिए यहाँ तो कोई है ही नहीं एक्सप्रेशन में, कोई है जो अल्फ़ाबेट तो है नहीं, तो ये तो ऑटोमेटिकली लाइक हो गए क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, तो ये दोनों के वेरिएबल सेम है तो ये लाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखिए ये x है इसका वेरिएबल और इसका वेरिएबल y है, ये दोनों डिफरेंट है तो कैसे हो गए, अनलाइक टर्म्स हो गए। यहाँ पे देखिए ये है xy और यहाँ पे है yx, ये दोनों सेम ही है, बस आगे पीछे लिखे हुए हैं तो ये दोनों सेम कहलाएंगे, इस वजह से ये क्या है, लाइक टर्म्स है। यहाँ पे देखिए यहाँ m² है पर यहाँ पे सिर्फ m है, यहाँ p है और यहाँ p² है, यानी ये दोनों क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स वाले हैं तो ये हमारे अनलाइक टर्म्स में काउंट होंगे। यहाँ पे भी देखिए ये हमें दिया x और यहाँ है x², अलग हो गए ना, डिफरेंट है तो ये अनलाइक टर्म्स है। सेम एज यहाँ z है और यहाँ z², तो ये भी क्या है, अनलाइक टर्म्स है। ओके स्टूडेंट, तो ये पूरा क्या हुआ, अनलाइक टर्म बन गया। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर आपको 7 होमवर्क में कर लेना है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें एक तरफ लाइक टर्म लिखिएगा और एक तरफ अनलाइक टर्म लिख के लाइक टर्म्स जो भी हैं जिनके वेरिएबल सेम है एक साथ लिख दीजिएगा और जो अनलाइक टर्म्स है उन्हें एक साथ लिख दीजिएगा। ओके स्टूडेंट, सॉरी इसमें सिर्फ लाइक ही लिखना है तो आपको क्या करना है, लाइक टर्म्स से ही लिखना है, सारे ढूंढ लीजिएगा इसमें से और लाइक टर्म्स को आपको लिखना है। ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज 12.1 फिनिश हो जाती है। थैंक यू।